न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बांग्लादेश हमसे भी आगे निकल गया। G20 में इस देश को बुलावा पर भड़की पाकिस्तानी जनता, सामने आई ये रिएक्शन। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज से G20 सम्मेलन की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। एक तरफ दुनिया के 20 बड़े आर्थिक ताकत वाले देश भारत मंडपम में बैठकर दुनिया की आर्थिक गति की एक नई लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान आतंकवाद की पालते पालते एक पछता रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम इस बात को लेकर काफी परेशान है कि उनका देश G20 समूह में क्यों शामिल नहीं है। भारत ने बांग्लादेश को G20 की बैठक में भाग लेने के आमंत्रित किया है, तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान में इनको लेकर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे लेकर पाकिस्तान नेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान की ऐसी हालत के लिए भारत को जिम्मेदार मान रहे हैं। बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ और हमसे भी आगे निकल गया। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि भारत उन्हें आमंत्रित करे। वही एक अन्य ने कहा कि देश पूरी तरह समाप्त हो चुका है, बस जैसे तैसे चल रहा है। वही एक नागरिक ने कहा कि हमारे राजनेताओं की इज्जत नहीं है। अगर कोई पावर वाला राजनेता सत्ता में होता तो जरूर बुलावा आता। वही एक पाकिस्तानी ने मजाकिया लहजे में कहा कि बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ, वह आज भी हमसे भी आगे निकल गया है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इमरान खान होते तो हमें जरूर बुलावा आता। वही पाकिस्तानी पत्रकार सना अमजद ने कहा कि उन्हें G20 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तैयारी ऐसी है कि एक समय में भारत पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आतंकवाद के खिलाफ करनी होगी कार्रवाई। वही पाकिस्तानी पत्रकार सना ने जब कुछ बड़े बुद्धिजीवियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 20 बड़े देश जब साथ बैठेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर कोई बड़ी योजना बनाएंगे। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक देश आर्थिक तरक्की नहीं कर पाएगा। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। पुतिन और किम की मुलाकात से बदल सकता है वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका समेत पूरे नाटो की फूट रही है सांसें। दिल्ली में G20 देशों की महा मीटिंग हो रही है, तो रूस में पुतिन और किम जोंग मिलने वाले हैं। ये वो मीटिंग है जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। इस मुलाकात में जो कुछ होने वाला है उससे युद्ध की आग बहुत भड़क सकती है। यही वजह है कि पुतिन और किम की मुलाकात से अमेरिका समेत पूरा नाटो परेशान है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन और किम जब मिलेंगे तो ऐसा क्या होगा जिससे युद्ध और भी विध्वंसक रूप ले सकता है। रूस की धरती पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच मुलाकात होने जा रही है। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध का रूप ले सकता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के 75वें स्थापना दिवस पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग को बधाई दी। पुतिन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया हर क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। यह हमारी सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बता दें कि 10 से 13 सितंबर के बीच रूस के व्लादिवोस्तोक में पुतिन और किम के बीच मुलाकात होने जा रही है। इस मीटिंग में जो कुछ होने जा रहा है उसी से अमेरिका समेत पूरे नाटो की सांसें फूल रही है। दरअसल इस मीटिंग में पुतिन और किम के बीच हथियारों को लेकर बड़ा करार हो रहा है। किम जोंग रूस को हथियार देने का फाइल पर साइन करेंगे। इसके बदले वो पुतिन से परमाणु तकनीक मांग सकते हैं। ये वो डील है जिससे सुपर पावर अमेरिका पर दोहरा आघात पड़ेगा। एक तरह अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन नॉर्थ कोरिया को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तो दूसरी तरफ रूस को जंग के लिए हथियार, और इस तरह अमेरिका को यूक्रेन और कोरिया को दोनों फ्रंट पर बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। किम जोंग उन करेंगे एटमी धमाका। रूस की परमाणु तकनीक से किम जोंग उन एटमी धमाका करेंगे तो नॉर्थ कोरिया के हथियार से पुतिन यूक्रेन में नाटो की युद्ध नीति को ध्वस्त करेंगे। पुतिन और किम के बीच हथियार सौदे की आधिकारिक खबर सामने आई तो अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन से उत्तर कोरिया के तबाह करने की धमकी दे दी। सुलिवन ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया के रूस को
हथियारों की सप्लाई किया और अगर इन हथियारों से यूक्रेन पर हमला किया तो ये नॉर्थ कोरिया के लिए अच्छा नहीं होगा, उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। 25 साल पहले राष्ट्रपति भवन में ठहराए जाते थे विदेशी मेहमान, अब क्यों बुक होता है होटल। G20 शिखर सम्मेलन का मंच सज चुका है। दुनिया की महाशक्तियां इस समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंच चुकी है। उनके लिए दिल्ली और आसपास के आलीशान होटल बुक है। इन्हीं में विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आने वाले दूसरे देशों के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में क्यों ठहराया जाता, जबकि वहां की मेहमानवाजी और सुरक्षा को और भी शानदार है। 25 साल पहले तक गेस्ट आते थे, उन्हें राष्ट्रपति भवन में ही ठहराया जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जब उनके लिए होटल बुक होने लगे, आइए जानते हैं। 25 साल पहले राष्ट्रपति भवन में रहते थे विदेशी मेहमान। जानकारी के मुताबिक साल 1998 में रिपब्लिक डे परेड में भारत ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जैक शिराफ को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया था। अब तक जितने भी विदेशी नेता भारत आते थे, सभी को राष्ट्रपति भवन में ही ठहराया जाता था। हालांकि जब शिराक दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति भवन में नहीं ठहरना चाहते। इसके बाद उनके लिए शानदार होटल बुक करवाया गया। उसके बाद से ही जब भी विदेश से कोई नेता आते हैं तो उनके लिए लग्जरियस होटल बुक किए जाते हैं। इस वजह से होटल में ठहराया जाता है विदेशी नेताओं को। जानकारों के मुताबिक विदेशी नेताओं के होटल में ठहराए जाने की 2 वजह हो सकती है। पहला, सुरक्षा। दरअसल हमारी राष्ट्रपति भवन 33 एकड़ जमीन से बना है। यह 2 लाख स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। इसका विशाल होने की वजह से विदेशी नेताओं के सुरक्षा काफिले को इसमें सिक्योरिटी का इंतजाम करने में परेशानी होती है। इस वजह से राष्ट्रपति भवन की तुलना में होटल में सुरक्षा करना ज्यादा आसान ही हो जाता है। राष्ट्रपति भवन में विदेशी नेताओं को न ठहराए जाने का दूसरा कारण, विदेशी मंत्रालय एक अधिकारी मीटिंग से बताया जाता है कि राष्ट्रपति भवन में माहौल काफी फॉर्मल रहता है। ऐसे में जब भी कोई विदेशी मेहमान वहां ठहराए जाते हैं तो उन्हें कायदे और कानून की भी पालन करना पड़ता है, जबकि होटल में उन्हें ज्यादा प्राइवेसी मिल सकती है। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में ठहरने की बजाय वे होटल को ही चुनना पसंद करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।